आपकी प्रॉब्लम अगर बीमारी है तो आपको यह वचन नहीं चाहिए कि वो कंगालों को सुसमाचार देने के लिए आया, क्योंकि आप पहले से अमीर हो। अब जब आप ये बाइबल पढ़ेंगे कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, आप बोलोगे वाह, अरे ये तो परमेश्वर मुझसे बात कर रहे हैं, वचन तो मुझसे कह रहे हैं कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। वो वचन एक हथियार है, आप रोज उसे इस्तेमाल करोगे। यीशु ने कहा उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। बीमारी में तुम्हें डांटता हूं, अपनी बॉडी पे हाथ रखता हूं, बीमारी जा, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। मैं फ्री हूं, मैं आजाद हूं, मैं ब्लेस्ड हूं, मैं फ्री हूं, मैं आजाद हूं। आप क्या देखेंगे? आपकी रिपोर्ट्स चेंज होना शुरू हो चुकी हैं। कितने समझ रहे हैं? अब एक व्यक्ति जो बीमार नहीं है पर वो गरीब है, वचन पढ़ रहा है, एक दिन वचन पढ़ते पढ़ते उसके सामने वचन आता है कि वो कंगालों को सुसमाचार देने के लिए आया। उसे महसूस होता है जो उसके घर में रोटी की कमी है, उसके घर में प्रॉब्लम है, वो दुखी है, लेकिन बाइबल कहती है वो कंगालों को सुसमाचार देने के लिए आया। कंगालों को कंगाल करने के लिए आया। कंगालों को क्या है गुड न्यूज? कि तुम ब्लेस हो, क्योंकि यीशु मसीह एक कंगाल घर में, एक मीडियम घर में पैदा हुए ताकि तुम ब्लेस हो सको। वो वचन उसके लिए हथियार बन जाता है। एक व्यक्ति जो यहां पे बैठे हैं, डिप्रेशन का मारा हुआ, टेंशन का मारा हुआ, उसका मन बुरे कामों से भरा हुआ है। अब उसे यह मालूम पड़ता है कि इब्रानियों की पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर का ब्लड तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से शुद्ध करते हैं। अब उसे समझ आ गई, मैं क्यों नहीं आजाद हूं? मैंने अपने हथियार का कभी इस्तेमाल नहीं किया। मैंने अपने परमेश्वर के ब्लड को कभी अपनी गंदी सोचों के खिलाफ घोषित नहीं किया। मैंने कभी प्रेयर नहीं की बैठ के कि मेरी सब गंदी सोचों के खिलाफ मैं परमेश्वर के ब्लड की घोषणा करता हूं, यीशु का ब्लड मेरे लिए बोले। उसने कभी प्रेयर नहीं की। अगर आप हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप कभी भी आजाद नहीं होंगे। आपके पास चाकू पड़ा हो, आप उसे यूज ना करो, आप उसे काटो ना सब्जियों को, सब्जियां अपने आप कभी नहीं कटेंगी। आपके पास गाड़ी है, आप बैठ के स्टार्ट करके जाओगे नहीं, आप पहुंचोगे नहीं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आपको जो चीज ठीक करनी है, आपको वही हथियार बाइबल से निकालना है और आपको उसे ठीक करना है। आज ज्यादा लोग इस बात से प्रॉब्लम में है कि उनके दिमाग में गंदी सोचे अटैक होता है, उनके दिमाग में शैतान ये डालते हैं, उनके पास ये प्रॉब्लम है। क्या आपने कभी ये सिद्ध किया है बाइबल के मुताबिक कि मैं अपनी गंदी सोचों के खिलाफ, मैं अपने बच्चे की गंदी सोचों के खिलाफ, मैं उसके खिलाफ जो मेरा बच्चा वेश्याओं के पास जाता है, यीशु के ब्लड की घोषणा करता हूं। आप उसे चर्च में देखोगे खड़ा हुआ, बैठा हुआ, परमेश्वर की आराधना करते हुए, अपने हस्बैंड को चेंज होते हुए, अपनी वाइफ को चेंज होते हुए, अपने बच्चों को चेंज होते हुए, अपने स्टाफ को चेंज होते हुए। आपका आमीन छोटा है, आपका आमीन छोटा है।